विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास 2 साल के कार्यकाल के बाद भी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के बजट अभिभाषण में ऐसे दावे किए गए हैं कि जिसे मैं सुनकर भी चौंक चुका हूं। अधिकांश कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायक हमने गहरी निद्रा में देखा, सोए हुए थे और यहां तक के ऑफिसर गैलरी में भी ये मंजर देखने को मिला है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधा है कि उपलब्धियों के नाम पर जो भाषण महामहिम राज्यपाल मोदी जी के माध्यम से वहां दिलवाया जा रहा था, उसमें सच्चाई कहीं नहीं है, दूर दूर तक। और इन्हीं बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता भी उब करके सुस्ताने लगे। और उसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उपलब्धि अगर होती तो शायद मुझे लगता है कि तालियां भी बजते, मेज भी थपथपाए जाते और उत्सुकता के साथ लोग सब सुनते जो विधायक थे, मंत्री थे। अब इन सारी चीजों को लेकर के मैं कितना बोलूं? मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की आदत है और झूठ बोल करके पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने इस प्रकार से गुजारा है। और अब तीसरे वर्ष हम सोच रहे थे कि कुछ होगा, कुछ तो ठीक बोलेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि जितने भी बातें वहां पर कही गई, जो उपलब्धियों के नाम पर उन्होंने गिनवाने की कोशिश की महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से इस अभिभाषण में, उनमें योजनाएं वो थी जिन योजनाओं का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जिनका बजट प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अगर वो पूरी हो करके तैयार हुई और उसके बाद वो समर्पित की गई, वो भी उन्होंने अपनी उपलब्धि में ही गिना है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है जिस योजना को इन्होंने कहा कि हमने शुरू किया है और उसको हमने पूरा किया है। और हैरानी की बात तो यह है कि आप देखेंगे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान एक पैरा 84 है जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही थी और उस काम को उन्होंने बताया है कि वो काम हमने जो है वो पूरा कर लिया है। हम सभी 68 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कौन है और उसमें क्या सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई है। और यहाँ इन्होंने सारी रेडियोलॉजी की, MRI की, मेडिकल स्टाफ की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं बोलते हैं हमने। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता है। दो वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा दौर देखा है, त्रासदी तो एक दौर था जो मनुष्य के हाथ में नहीं था, लेकिन एक त्रासदी ऐसी देखी है 2 वर्ष के कार्यकाल में जो मनुष्य के हाथों से हुई है, यानी कि वर्तमान सरकार के हाथों से हुई है, वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों से हुई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में एक अनार्की का एक वातावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश आज अपने आंखों के सामने देख रहा है। 1865 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटीय संस्थान जो है बंद कर दिए। अभी भी आर्थिक संकट का रोना रोते रोते कह रहे कि कुछ और संस्थान बंद होंगे। अभी कहा जा रहा है कि शायद 21, 22, 25 कितने भी कॉलेज हैं वो कॉलेज भी बंद होने के लिए एक सूची बना करके तैयार कर दी है।
आज उपलब्धियों के बारे में जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिक्र करने लायक कोई एक बात इसमें नहीं है। 6 गारंटियां पूरी करने की बात कही है। 10 गारंटी दी थी, 6 गारंटियां पूरी कर दी। क्या ये पूरा प्रदेश जानता नहीं है कि कौन सी 6 गारंटी हैं जिन गारंटियों का जिक्र करें मुख्यमंत्री जी जो आपने पूरी